मेरे प्रियो, आज मेरा एक सवाल है आपसे। हो सकता है आपने कड़ी मेहनत के दौरान अपने जीवन में आपने सब कुछ हासिल कर लिया हो, अच्छा घर बना लिया हो, अच्छा बैंक बैलेंस बना लिया हो, अच्छी गाड़ी आपने खरीद ली हो और इस संसार की ढेर सारी चीजों को आपने अपने जीवन में हासिल कर लिया हो, उसे आपने प्राप्त कर लिया हो, लेकिन क्या आपने उद्धार पाया? आज मेरा यह सवाल है आपसे, क्या आपने उद्धार पाया? क्या आपको विश्वास है कि इस दुनिया से जाने के बाद आप उस जगह में प्रवेश करेंगे, उस परमेश्वर के अनंत जीवन में आप प्रवेश करेंगे जिस जगह को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को, अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए उसने तैयार करके रखा है? क्या आपको विश्वास है कि इस दुनिया से जाने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस संसार में हमेशा के लिए रहे? लेकिन मेरा सवाल है, क्या आपने उद्धार पाया? बाइबल ऐसा बताती है, मत्ती का पुस्तक 16 अध्याय उसके 26 वचन में मैं पढ़ूंगा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? जी हां मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, यदि मनुष्य इस संसार की सारी वस्तुओं को प्राप्त कर ले, सारे सुख विलास को वो प्राप्त कर ले, सारे आनंद को वो प्राप्त कर ले, खुशी के सारे चीजों को प्राप्त कर ले, लेकिन वो अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? जी हां मेरे प्रियो, लाभ तो उसे माना जाएगा ना कि आपने यहां पर भी सारी चीजों को प्राप्त किया और परमेश्वर के साथ में आपने एक अच्छे जीवन को व्यतीत किया और आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए भी तैयार रखा, अनंत जीवन के लिए। लाभ इसको माना जाएगा कि जब इस दुनिया से आप जब जाएं तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय राज्य में बड़े आनंद के साथ में आपको अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करे। बाइबल ऐसा बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 वचन में साफ साफ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना होगा। यदि आप परमेश्वर के अनंत जीवन में आप जाना चाहते हैं, उस स्वर्गीय राज्य में जाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु पे विश्वास करना होगा और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाना होगा। तभी आप परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लिखा है कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसके 6 वचन में लिखा है, मैं इसको पढ़ूंगा। 14 अध्याय उसके 6 वचन में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता है। इस धरती पे लिखा है कि दूसरा कोई भी नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार को पा सके। लिखा है, आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है प्रभु यीशु। यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। हो सकता है आपने इस संसार की बहुत सारी चीजों को आपने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया है, कड़ी मेहनत आपने किया है और आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन अगर आपने अपने प्राण को खो दिया, अगर आप नरक के आग में चले गए, वहां से दोबारा निकल नहीं सकते हैं। वहां से दोबारा आप निकल नहीं सकते हैं। अनंत काल का वहां पे आग जल रहा है, लोग वहां पे तड़पेंगे, चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा क्योंकि अनंत काल के लिए वहां पे डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज मौका है, हर एक के पास प्रभु यीशु ने यह अवसर दिया है कि हर एक व्यक्ति विश्वास करके उद्धार को पाए और परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करने पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।
परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो और प्रभु की कृपा आपके ऊपर बहुत आयत से हो, ताकि आप भी उस उद्धार में प्रवेश कर सकें।